Hello, hello, hello everyone. Very good morning to all of you. Good morning guys. आप सभी लोगों का स्वागत किया जा रहा है आपकी क्लास में और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। कल का दिन हमारे इतिहास का, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दिन था। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो हम सभी लोग बड़ा ही खुश हैं, पूरे देश में हर्ष का माहौल है, बहुत ही हैप्पीनेस है लोगों में, लोगों के बीच में भक्ति है बहुत ज़्यादा। तो आई होप आप लोगों ने जहाँ कहीं भी हैं आपने वहां से अपने घरों से श्री रामचंद्र जी को याद किया होगा, उनकी पूजा की होगी, उनको अच्छे से भोग लगाया होगा। तो कल का दिन तो आपका बहुत अच्छा रहा, नो डाउट, हमारा भी अच्छा रहा। लेकिन आज का दिन हमारा कैसा है? आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि हर दिन अच्छा होता है। हर एक दिन आपके पॉजिटिव थॉट पर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एरर डिटेक्शन की सीरीज डिस्कस करेंगे। नाउन्स के जितने भी रूल्स हमने आपको करा दिए हैं वो सारे आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे रूल्स को फिर से रिवाइज करेंगे और नए क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस करेंगे। लास्ट टर्न पर मैंने 12 क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा हमारा महारथी है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेगा। चैनल को देखो, सब्सक्राइब करना ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस यहीं से मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस की बात करूं, क्लासेस के किसी भी एक वीडियो की बात करूं या कुछ भी बात करूं, तो उसके लिए सेशन को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, तो वो जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, आपको जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो क्या करना है? चैनल को लाइक और शेयर करना है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक और शेयर नहीं किया है, तो वो जाकर के प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लासेस के पीडीएफ हम यहीं पर आपको देने वाले हैं, ठीक है। क्लासेस रिलेटेड हर एक पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा। इंस्टाग्राम पर हमने स्पोकन क्लास स्टार्ट करी है, तो आप यहाँ से स्पोकन क्लास के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपने जैसे हम डेली लैंग्वेज में या डेली भाषा में जनरली हम अपने घरों में बहुत से ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिनकी हमें इंग्लिश नहीं मालूम होती है, या अपनी इंग्लिश को और कैसे इम्प्रूव करें, वो सब कुछ यहाँ पे कोर्स चल रहा है। आप इंस्टा जरूर से फॉलो कर लीजिएगा मुझे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? आज हम नाउन के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? नाउन के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वो कॉमन एरर्स जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, वो हर एक एरर डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आता है। अगर नाउन से एरर क्वेश्चन में आ रहा है, नाउन टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है, तो ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं और जनरली हम इसमें मिस्टेक करते हैं। तो आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेशन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। इसके पहले के क्वेश्चंस हम फर्स्ट लास्ट वाले सेशन में करा चुके हैं, तो अगर आपने वो सेशंस वॉच नहीं किए हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट ओपन करिएगा। प्लेलिस्ट पर जा करके आप देखेंगे तो ग्रामर ग्रामर सीरीज के नाम से आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ओपन करने पर वहां पे आप जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने सेशंस की लिंक भी आप लोगों की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज मुझे बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ये रूल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये रूल मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Darts are played by men as well as women. बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी, आप आराम से इसको कर सकते हो। लेकिन अब ये सोचने वाला है कि इसके रूल्स कितने लोगों को याद हैं। चलिए आइए
देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आप लोगों को एक रूल याद है, मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट दे हैव अ सिंगुलर मीनिंग। उनका कैसा मीनिंग होता है? सिंगुलर मीनिंग होता है। और वो अपने साथ वर्ब कैसे कैरी करते हैं? सिंगुलर करते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, समन्स, डार्ट्स, फिजिक्स। मैंने ये बताया था ना आप लोगों को, बताए थे कि नहीं बताए थे? मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, ये सारे वर्ड्स मेरे आप लोगों को बताए हुए हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये वर्ड्स नहीं बताए हुए हैं। डार्ट्स, फिजिक्स, इनिंग्स, ठीक है, समन्स, एथिक्स, ठीक है, जिम्नास्टिक्स, मैकेनिक्स, सारे वर्ड्स ऐसे हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं क्योंकि सबके लास्ट में एस 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 आई सी एस लगा हुआ है ना? आप देखोगे तो हम क्या सोचते हैं कि एस लग गया दैट मीन्स ये वर्ड प्लूरल हो गया, बट नहीं। यहाँ पे नाउन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि कुछ भी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं बट दे हैव अ सिंगुलर मीनिंग। उनका सिंगुलर मीनिंग होता है और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को लगाया जाता है। उनके साथ कैसी वर्ब लगाई जाती है? सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Recently I visited Singapore and found the found the sceneries to be breathtaking। मैं अभी रिसेंटली मैंने सिंगापुर विजिट किया और मैंने वहां पे क्या देखा? ब्रेथ टेकिंग, मतलब कि ऐसी सीनरीज जिन पर भरोसा ना किया जा सके, या ऐसी सीनरीज जो मतलब कि कहते हैं ना, अरे बाप रे दिल मुंह में निकल के आ गया वो वाला सीन। चलो बताओ यार, ये तो एरर पहचान लो भाई, बहुत ही इजी एरर है, बहुत ही इजी एरर है। बहुत बहुत इजी है। आई डोंट थिंक इसमें बहुत टाइम लेने की हमें जरूरत है। सीनरीज की जगह इट शुड बी सीनरी। इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी सीनरी। क्यों सीनरी होगा यहाँ पर? क्यों सीनरी होगा? कोई मुझे बता सकता है क्यों होगा सीनरी? इज देयर एनी रीजन? बिकॉज सीनरी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैसी फॉर्म में पाए जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये वर्ड क्या हो जाएगा? सीनरी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। सीनरी, लगेज, बैगेज, डस्ट, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? आपके अनकाउंटेबल हैं। और अनकाउंटेबल वर्ड हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है। सिंगुलर फॉर्म ही उसकी होती है, वो कभी भी आपका प्लूरल नहीं बनता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। What is the right error? Read the question carefully, guys. Read the question carefully. Read the question carefully, guys.
देखो है क्या कि पुलिस आपका एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर होता है ना, जो कि सिंगुलर आपको क्या होता है, दिखता है ना। हम ये लोग यही तो सोचते हैं, ठीक है, कि हमें क्या लगता है कि जो पुलिस वर्ड है वो सिंगुलर है, बट इट इज यूज्ड एज इन प्लूरल फॉर्म। इसको कैसे यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है ना। क्यों प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, ये होता तो सिंगुलर ही है। ये अपीयर्स पुलिस वर्ड, क्योंकि एस ई एस लगा नहीं है, तो हम लोग ये सोचना, हमारी मेंटालिटी क्या कहती है, हमारी अपन की मेंटालिटी ये होती है कि एस और ई एस लग गया दैट मीन्स वो प्लूरल हो गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस वर्ड जो होता है वो दिखने में बस सिंगुलर होता है, बट उसका मीनिंग जो होता है वो प्लूरल होता है। इसलिए इसकी जगह इट शुड बी आर हेयर। आपने कई वर्ड्स सुने होंगे, ऐसा नहीं है, आपने कई वर्ड्स सुने होंगे। मैं आइए कुछ वर्ड्स आपको बता देती हूँ जो ऐसे होते हैं कि दिखने में वो सिंगुलर होते हैं बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है। देखिए वो वर्ड्स को आप लोग नोट करिएगा। वो वर्ड्स हैं आपके कैटल, पुलिस, जेंट्री, ये सारे वर्ड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इनको नोट्स नहीं कर रहा है, वो इनको नोट्स जरूर कर लेगा, ठीक है। इसका एक वर्ड और जेंट्री, ठीक है, इसका एक वर्ड और है जैसे सीजर, सीजर, ट्राउजर। रूल बताया हुआ है मेरा आप लोगों को, ठीक है, उसको उस हिसाब से नोट करिएगा। पैंट्स, सॉक्स, शॉर्ट्स, स्टॉकिंग्स, क्लर्जी, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं। ये वर्ड्स कैसे होते हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं, बट दे हैव सिंगुलर मीनिंग। इनका दिखने में, सॉरी, सिंगुलर होते हैं, सॉरी, दिखने में सिंगुलर होते हैं बट दे हैव प्लूरल वर्ड्स, और इनके साथ हमेशा आप कैसी वर्ब लगाते हो, प्लूरल लगाते हो। इन वर्ड्स के साथ हमेशा याद रखिएगा प्लूरल वर्ब ही लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रूल मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने नाउन्स को बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, एक एक रूल वाइज पढ़ना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के ग्रामर सीरीज जरूर से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के हर रूल्स, हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़िए। ये रूल भी मैंने आपको बताया है लास्ट टर्न पर, ये रूल मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं। लास्ट टर्न पर हमने ये रूल डिस्कस किया था। याद है, 100,000 करके मैंने एक रूल डिस्कस किया था आप लोगों से। आइए देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इनमें से किसी भी वर्ड के आगे न्यूमेरिकल नंबर आ जाता है, तब उस केस में आप डजन्स करोगे, ना डजन्स नहीं करोगे, है ना। या तो आप इसको क्या करोगे, अ डजन ऑफ कॉपी, है ना। आप इसको क्या करेंगे, सोचिए, या तो आप इसको कर दीजिए अ डजन कॉपीज, क्योंकि न्यूमेरिकल या कोई भी आर्टिकल न्यूमेरिकल ही हो गया। एक डजन की आप बात कर रहे हो, है ना, 100 डजन की बात, एक डजन की आप बात कर रहे हो, 100 नंबर की बात कर रहे हो, थाउजेंड्स नंबर की बात कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, या तो आप इसको ऐसे कर दो कि अ डजन
डजन कॉपीज, अ डजन कॉपीज, है ना। जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल नंबर इसके आगे लगाएंगे, जब कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल नंबर लगाएंगे, तो उस समय ना तो वो थाउजेंड्स होगा, ना वो हंड्रेड्स होगा, ना वो पेयर्स होगा, ना वो डजन्स होगा, वो डजन हो जाएगा। ठीक, अ डजन ऑफ, अ डजन। और अगर आपको डजन्स लिखना है तो उस कंडीशन पर आप डजन्स लिख दीजिए, ठीक है। तब न्यूमेरिकल नंबर आप आगे नहीं लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपको मैंने बताया था ना, 100 डजन या 100, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? रूल बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है टफ है। अगर आपने यहां से ए हटा दिया, मतलब आ हटा दिया, तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे? डजन्स ऑफ कॉपीज कर दोगे, डजन्स ऑफ कॉपीज कर दोगे। क्लियर हुई बात? ये जैसे 1000 लिखा हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पे न्यूमेरिक लिखा हुआ है 2, तो 2000 करोगे, 2000 करोगे। 2000 नहीं कर दोगे, एस नहीं लगाओगे, क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है? न्यूमेरिक लगा हुआ है। सेम गोज विद 100, हंड्रेड्स अगर आपने कर दिया कि आई हैव 100 रुपीज, ठीक है, आई हैव 100 रुपीज, लेकिन आपने लिखा आई हैव 100 रुपीज। बात समझ में आई, हाँ या ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 रुपीज, ठीक है, और 100 रुपीज, हंड्रेड्स रुपीज, ये भी सही है और ये भी सही है। बस न्यूमेरिक लग गया तो हमने 100 के आगे एस नहीं लगाया। बात समझ में आ गई? कोई भी न्यूमेरल नंबर आ जाएगा तो आप इनके संग एस नहीं लगाओगे, तो आप आ डजन ऑफ कॉपीज नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे? या तो आप आ डजन कॉपीज कर दोगे, या फिर डजन्स ऑफ कॉपीज कर दोगे। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट। इंडियन फोर्स आर नोन, इंडियन फोर्स को जाना जाता है फॉर देयर लॉयल्टी, उनकी ईमानदारी के लिए, एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आपका जो वर्ड है वो नाउन है, नाउन है। कैसे हमें पता चला ये नाउन है? कैसे हमें पता चला ये नाउन है? इंटीग्रिटी वर्ड क्या है? नाउन है। कैसे पता चला? कैसे हमने आइडेंटिफाई किया? हमने आइडेंटिफाई इसको कैसे किया? क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में आई टी वाई आया है, और आई टी वाई जिस वर्ड के लास्ट में आता है वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का हो जाता है। क्लियर? चलिए बताइए। पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़िए। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताइएगा। फोर्स का मीनिंग क्या होता है और फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? फोर्स का मीनिंग क्या होता है और फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? आप में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं?
पढ़ो। देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे नाउन में, या आप जनरली ऐसा जानो कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एस नहीं लगता, तो उनका मीनिंग कुछ और हो जाता है, और अगर आप उनमें एस को जोड़ देते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और हो जाता है। फोर्स का मतलब होता है ताकत, ताकत, शक्ति, बल, लेकिन फोर्सेस का मतलब होता है ट्रॉप्स और आर्मी। ठीक है, बात समझ में? ऐसे कई वर्ड्स हैं हमारे पास, गेन का गेन्स, है ना, अब्यूज, अब्यूसिस, बहुत से वर्ड्स होते हैं ऐसे। तो क्या कह रहा है, इंडियन फोर्स, इंडियन ताकत आर नोन, जानी जाती है देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी के लिए। तो इंडियन ताकत नहीं जानी जाती है, इंडियन आर्मी जानी जाती है। समझ में आया? इंडियन फोर्स जानी जाती है। तो आप यहाँ पे फोर्स की जगह क्या कर देंगे, फोर्सेस कर देंगे। क्या कर देंगे? फोर्स की जगह फोर्सेस कर देंगे। बात समझ में आई? फोर्स का मतलब होता है ताकत और फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी। बट इस सेंटेंस में आपकी ताकत की बात नहीं हो रही, आपकी इंडियन आर्मी की बात हो रही है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इंस्ट्रक्टेड मी to write the telegram in capital letter or no error. Tell me. टेलीग्राम यहाँ पर एक ऐप वाले टेलीग्राम की बात नहीं हो रही है, टेलीग्राम यहाँ पर बात हो रही है लेटर की। पहले के टाइम पे जब लोगों को चिट्ठियां लिखी जाती थी तो उसको टेलीग्राम ही कहा जाता था, टेलीग्राम कर दो। देखो, अभी जैसे मैंने एक रूल बताया ना कि एस और लगा है तो मीनिंग कुछ और हो गया, और नहीं एस लगा है तो कुछ और मीनिंग हो गया। लेटर का मतलब होता है अल्फाबेट, लेटर का मतलब होता है अल्फाबेट। लेकिन अगर आप इसको लेटर्स कर देंगे तो लेटर्स का मतलब होता है पूरा एक कैपिटल लेटर में लिखा गया लेटर, चिट्ठी। बात समझ में आ गई? लेटर का मतलब होता है कि आपने किसी को अल्फाबेट्स लिखे, अल्फाबेट्स को हम कहा कहते हैं लेटर्स। ठीक है, अगर हमने इसको लेटर्स कर दिया तो लेटर्स का मतलब होता है मैसेज और अल्फाबेट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने इंस्ट्रक्ट किया था मुझे कि राइट, लिख दो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि लिख दो टेलीग्राम, मैसेज को, मेरी चिट्ठी को पूरे कैपिटल लेटर्स में, मतलब पूरा जो मैसेज है वो एक कैपिटल फॉर्म में जाएगा, कैपिटल लेटर्स में जाएगा, तो यहाँ पे लेटर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेटर्स का मतलब होता है अल्फाबेट और मैसेज, और लेटर का मतलब होता है अल्फाबेट। चलिए आइए। द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ अक्यूज शुड बी रिमूव्ड। टेल मी द राइट आंसर। देखो, हम स्क्रीन के सामने से इसलिए हट जाते हैं कि अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा ना हो ना, नहीं दिख रहा है हमें। देखिए, आयरन वर्ड का मतलब होता है मेटल, और आयरन्स वर्ड का मतलब होता है चेन। जैसे एडवाइस का मतलब होता है क्या, और एडवाइसेस का क्या मतलब होता है? टेल मी, बताइए, नोट कर लीजिएगा इसको। आयरन का मतलब होता है मेटल और आयरन्स का मतलब होता है चेन। जिस तरह से हम एडवाइस का मतलब लिखते हैं कि हमें किसी ने काउंसिल किया, और एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना।
ठीक है, जैसे एडवाइस का मतलब होता है टू काउंसिल समबडी, काउंसिल करना। सही से लिख दे, नहीं तुम लोग कहोगे कि मैम आपका राइटिंग क्लियर नहीं हुआ। और एडवाइसेस का मतलब होता है किसी को एडवाइसेस देना, दैट मीन्स टू इंफॉर्मेशन देना। वही आ गया ना कि अगर नाउन में एस लगा है तो मीनिंग दूसरा हो जा रहा है, बिना एस के दूसरा मीनिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो है जज जो है वो एक चेन की बात कर रहा है, जो मतलब कि क्रिमिनल्स की चेन चल रही है उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे आयरन्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। You cannot master physics without learning the formula that govern it. आप मास्टर्स नहीं कर सकते हैं बिना पढ़े जो फॉर्मूला दिया गया है। फिजिक्स में मास्टर नहीं कर सकते हैं मतलब नहीं। अच्छा तुम लोग सोचो कि अच्छा मैम ने तो ऐसा बोला है, ये होता है। बताइए क्या डिफरेंस है तीनों में। बता सकते हैं मुझे आप इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। फॉर्मूला एक सिंगुलर वर्ड है, फॉर्मूला एक सिंगुलर वर्ड है, पहला पॉइंट। फॉर्मूलाज एक जो वर्ड है वो प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है फॉर्मूलाज। और इसका मतलब होता है मेथड ऑफ एप्लीकेट, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन। और फॉर्मूले का मतलब होता है रूल्स ऑफ फिजिक्स, रूल्स ऑफ फिजिक्स। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए गाइस, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, स्क्रीनशॉट्स ले लो। फॉर्मूला वर्ड एक सिंगुलर वर्ड है, फॉर्मूलाज वर्ड जो है वो प्लूरल है, जिसका मतलब होता है मेथड ऑफ एप्लीकेशन। और अगर आप फिजिक्स के रूल्स की बात करेंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा जो कि होगा रूल्स ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है दैट इज सिंगुलर, जिसकी जगह पे आप क्या करोगे, फॉर्मूलाज कर दोगे, फॉर्मूला। क्लियर, आगे बढ़े। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। गॉन कौन सी फॉर्म है, गॉन कौन सा फॉर्म है। पढ़ाई पे ध्यान दे लो भैया, हमको मालूम है बहुत नींद आ रही होगी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा कि अरे भाई मैम क्या पढ़ा रही हैं, क्यों पढ़ा रही हैं, ये तो हमें आता है। नाउन, नाउन तो इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, यू नो, वेरी वेरी इजी, राइट। अच्छा एक बात बताइए,
प्राइस का मीनिंग क्या होता है? आई मीन प्राइस कब यूज करते हैं और कॉस्ट कब यूज करते हैं? प्राइस कब यूज करते हैं और कॉस्ट कब यूज करते हैं? बताइए जरा, सोचिए, दिमाग लड़ाइए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब कोई भी अमाउंट पेड किया जाता है, पेड बाय कस्टमर, और कोई भी अमाउंट पेड किया जाता है बाय शॉपकीपर, पेड बाय शॉपकीपर, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। नोट डाउन करिएगा इसको, फटाफट से नोट डाउन करिएगा। प्राइस वर्ड का मतलब होता है जब कभी भी अमाउंट पेड किया जाता है कस्टमर के द्वारा, और कॉस्ट का मतलब होता है जब कभी भी अमाउंट पेड किया जाता है शॉपकीपर के थ्रू। तो इस कंडीशन पर आप यहां पे क्या कर देंगे? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। बात समझ में आ गई? ये सब ना छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, और अक्सर हम सोचते हैं अच्छा ये तो एरर है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। उस कंडीशन के लिए चलो, all his sister-in-laws are very beautiful to look at. Don't tell me कि नहीं आता, बहुत इजी है। कंपाउंड नाउन का एरर है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपाउंड नाउन का है, बहुत आसान सा है। देखा? देखो, एक चीज ये समझो कि हम सब लोगों को लगता है, मुझे लगता है, आपको लगता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम सबको लगता है कि हमें बहुत आता है, बहुत ज्यादा ज्ञान है हमारे अंदर। बट दैट इज नॉट ट्रू गाइज, दैट इज रियली नॉट ट्रू। ये सच्चाई है ही नहीं। ठीक है, हमें नहीं आता है। हमें अगर आता भी है तो हमसे अगर कोई कहता है कि उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताओ, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वो हो ही नहीं सकता। आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन में उसको, जब तक आपका कॉन्सेप्ट, आपका रूल, आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। देखो, हमने जो है आपको टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड हम 3 एरर के सेशंस लेकर के आए, 3 एरर के सेशंस लेकर के आए। एक हम कल पढ़ा चुके, एक हमने आज पढ़ाया, और एक हम कल पढ़ाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन हम पढ़ाएंगे। प्रोनाउंस में भी हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कितने टाइप्स होते हैं प्रोनाउंस के, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं आता है। काइंड ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन की डेफिनेशन नहीं, मैं आपको सिर्फ वो रूल पढ़ाऊंगी कि अगर प्रोनाउन से क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं रूल्स से फंसेगा, उसके अलावा और कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ध्यान से देखा करिए। दूसरा, रात में 8 बजे 8 PM पर क्या होगा भाई? रात में 8 बजे होगा मेमोरी पेपर डिस्कशन, SBI क्लर्क मेंस का 2024 का। क्योंकि इसका जो एग्जाम है ना, हम फरवरी में 20 से 24 फरवरी के बीच में एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि पेपर 20 से 24 फरवरी के बीच में होगा ही होगा। प्री आपका हो चुका है, अब टाइम है मेंस को क्रैक करने की। तो 8 बजे आप मेंस की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो उसको भी देखिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके रूल्स आपके क्लियर होंगे, आपके पार्ट्स क्लियर होंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमें कहाँ पे मिस्टेक हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर डिस्कशन होगा रात में 8 बजे, तो जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी चैनल पर। और क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस चैनल को, इस सेशन को प्यार दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको क्लासेस की अपकमिंग नोटिफिकेशंस आती रहे। तो मिलते हैं रात में 8 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू।